आज अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में आपको परिचय बताते हैं। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल पुरस्कारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और इसकी शुरुआत जो होता है कहाँ से हुई और किन के नाम से दिया जाता। तो आपको पता होगा कि अल्फ्रेड नोबेल 19वीं सदी के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल साहब 19वीं सदी के जो थे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। आपको पता होगा कि अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था, नोबेल साहब का जो जन्म हुआ 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। 21 अक्टूबर 1833 को जन्मे थे। जन्म हुआ कहां हुआ था? स्वीडन में। नोबेल साहब का जन्म जो होता है स्वीडन में हुआ था और उन्होंने 1867 में एक महान खोज किए जो उन्हें प्रसिद्धि मिली। उस खोज का नाम था 1867 में महान खोज किए थे डायनामाइट। डायनामाइट का जो होता है खोज किए थे। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। एक विस्फोटक पदार्थ है। विस्फोटक पदार्थ है जिसकी खोज, डायनामाइट की खोज के लिए जो होता है अल्फ्रेड साहब जो होते हैं विश्व में जो होता है प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए थे। उन्होंने डायनामाइट 1867 में, देखिए जन्म 21 अक्टूबर 1833 में जन्मे थे और 1867 में डायनामाइट की खोज किए थे जो एक विस्फोटक पदार्थ था। लेकिन दुर्भाग्यवश एक घटना ऐसी हुई कि 10 दिसंबर 1896 की एक घटना घटी। 10 दिसंबर 1896 क्या हुआ था कि घटना एक घटी कि अल्फ्रेड साहब जो थे परीक्षण कर रहे थे डायनामाइट का, अर्थात वो क्या कर रहे थे? विस्फोटक परीक्षण कर रहे थे। विस्फोटक परीक्षण कर रहे थे और परीक्षण करते समय ही क्या हुआ? उनकी जो होती है मृत्यु हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अर्थात 10 दिसंबर 1896 में जो होता है अल्फ्रेड साहब की जो होती है मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1867 में जब वो डायनामाइट की खोज किए थे तो मृत्यु से पहले उन्होंने क्या कर दिया था? एक अच्छा काम किए थे। मृत्यु से पूर्व जो होता है अपनी संपत्ति को, अपनी जो संपत्ति थी उन्होंने क्या कर दिया? शांति और सद्भावना के क्षेत्र में, शांति एवं सद्भावना के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को जो उन्होंने क्या कर दिया? पुरस्कार देने वाली संस्था को क्या कर दिया था? सौंप दिया था। जब मृत्यु से पहले उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने कहा था कि हमारी जितनी भी संपत्ति हो, एक महान कार्य किए थे। अपनी संपत्ति को क्या कर दिया? उन्होंने शांति और सद्भावना के कार्य करने वाले क्षेत्र में जितने व्यक्ति वैज्ञानिक कार्य करेंगे उनको क्या किया जाए? पुरस्कार के रूप में दे दिया जाए। और यह पुरस्कार जो होता है नोबेल पुरस्कार के नाम से, नोबेल पुरस्कार के नाम से विश्व के जो होते ख्यात पुरस्कार में आज गिनी जाती है। विश्व के ख्यात पुरस्कार में आज गिनी जाती है। यह पुरस्कार क्या विश्व में जो होता है पुरस्कार जो होता है वैज्ञानिक क्षेत्र में ख्यात पुरस्कार में दी जाती है। अब ये नोबेल पुरस्कार के रूप में अब हम पढ़ते हैं कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आप देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये तो इनका परिचय था।
अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जी का, कि कब मृत्यु हुई, क्या खोज किए थे, किसकी प्रसिद्धि थी, डायनामाइट, जो हजारों बेर क्वेश्चन आपसे पूछा दिया गया। अब हम चर्चा करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार देखिए, नोबेल पुरस्कार को 5 विषयों में दिया जाता था। याद रखिएगा 1901 में प्रथम बार जो होता है नोबेल पुरस्कार दिया गया नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। नोबेल 1901 में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा पहली बार जो था नोबेल फाउंडेशन के द्वारा जो था वैज्ञानिक अल्फ्रेड के नाम से जो थे वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था पहली बार? 1901 में इनकी शुरुआत होती है, अर्थात 1901 में जो होता है अल्फ्रेड नोबेल की पुरस्कार की शुरुआत होती। उसमें जो था 5 क्षेत्र में दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार की जो थे 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अर्थात 5 विषयों में दिया जाता था। वो 5 विषय कौन थे? पहले जो था रसायन के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को, दूसरा जो था भौतिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले, भौतिक के क्षेत्र में कार्य करने वाले, तीसरा जो था साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले, और चौथा जो था शांति के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को, और जो 5वां जो था औषधि चिकित्सा के लिए दिया गया, और 5वां जो था औषधि चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। लेकिन 1968 में इसको 1967 में जो था, जब नोबेल की 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तब यह कहा गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को भी हम नोबेल पुरस्कार देंगे। तब 1968 में पहली दफे जो होता है अर्थशास्त्र का क्या किया गया? पुरस्कार दिया जाने लगा। 1968 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया जाने लगा था। बाद में दिया गया। हमने 5 ही विषय में 5 विषय थे, जो 5 विषय में क्षेत्र कार्य करने लग रहे थे, तो रसायन, भौतिक, साहित्य और शांति और औषधि चिकित्सा। लेकिन 1967 में जब 30वीं वर्षगांठ मनाया गया, तब उस समय जो होता ये कहा गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी जो होता है अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो हमने क्या 1968 में पहली दफे जो होता था अर्थशास्त्र के में जो होता नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा था। अब बात है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार जो होता है वर्ष में दिया जाता है, 1 वर्ष में दिया जाता है। पुरस्कार की जो घोषणा होती है, अल्फ्रेड नोबेल की पुरस्कार की जो घोषणा होती है वो अक्टूबर माह में जो होती है घोषणा इसकी होती है कि किन व्यक्तियों को अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और जो होता है पुण्यतिथि हमने आपको बताया कि पुण्यतिथि कब अल्फ्रेड साहब की मृत्यु हुई थी? 10 दिसंबर को जो होता है 10 दिसंबर को होता है जन्म स्थान स्टॉकहोम में, जन्म स्थान 10 दिसंबर को जन्म स्थान स्टॉकहोम में अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार क्या किया जाता है? दिया जाता है। तो अक्टूबर माह में जो होती है घोषणा होती है, और जो होता पुण्यतिथि 10 दिसंबर जो होता जहां अल्फ्रेड नोबेल साहब का जन्म स्थान हो स्टॉकहोम में जो होता है यह पुरस्कार क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि 1 वर्ष में जो होता है प्रत्येक क्षेत्र में, अर्थात प्रत्येक विषय में कह दिया जाए, प्रत्येक क्षेत्र कह दिया जाए, या कहा जाए प्रत्येक पुरस्कार कह दिया जाए, प्रत्येक पुरस्कार कह दिया जाए, 1 वर्ष में जो होता है 1 वर्ष में 3 लोगों से अधिक नहीं दिया जा सकता। 3 लोगों से अधिक नहीं दिया जा सकता, अधिक नहीं दिया जा सकता। याद रखिएगा
मतलब कहने का कि शांति अगर पुरस्कार मिल रहा है और शांति का विश्व में कई लोगों ने उसके नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं, शांति के क्षेत्र में बहुत लोगों ने कार्य किया, लेकिन उनमें से जो होता है केवल 3 ही व्यक्ति, अगर नहीं तो एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा, 2 व्यक्ति को दिया जा सकता है, लेकिन अधिकतम कहता है कि 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। 3 व्यक्ति से अधिक जो होता है हम नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं दे सकते। अर्थात एक वर्ष में सिर्फ अगर शांति क्षेत्र में बहुत लोग कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, फिर भी हम जो होता है सिर्फ 3 ही व्यक्ति को, उसमें जो सबसे ज्यादा कार्य किया रहेगा 3 ही व्यक्ति को जो होता है हम शांति पुरस्कार जो होते हैं दिया जाता है। अर्थात एक वर्ष में 3 लोगों से अधिक नहीं दिया जा सकता, और नहीं तो क्या किया जाएगा, एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा, 2 लोग कार्य करने वाले 2 लोगों को दिया जाएगा, 3 लोग कार्य करने वाले रहेंगे तो 3 लोगों को दिया जा सकता है। अब देखेंगे क्या होंगे, आपको ये पता होगा कि जो पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला था, पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला था, नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किया था, किसको दिया गया था? रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया गया था। किसको दिया गया था? रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया जाता है। एक संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी को जो होता है पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन थी, नोबेल पुरस्कार नोबेल पाने वाली पहली महिला जो थी, आपको नाम याद होगा मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जी को, मैरी क्यूरी 1903 में जो होता है पहला पुरस्कार दिया था। किस क्षेत्र में दिया गया था मैरी क्यूरी को? अर्थात भौतिकी क्षेत्र में। क्या किया जाता? भौतिकी क्षेत्र में जो होता है मैरी क्यूरी को जो होता है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार में एक पदक होता है, एक पदक दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, नोबेल प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्त पत्र लिख सकते हैं, नोबेल प्रशस्त पत्र दिया जाता है, तथा लगभग 14 लाख अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। 14 लाख अमेरिकी डॉलर जो होता है दिया जाता है, 14 लाख अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। ये तो इसके बारे में जान गए कि आपको कब दिया जाता है, कैसे जन्म स्थान किस क्षेत्र में दिया जाता है, किन विषय में दिया जाता है, और कब दिया जाता, घोषणा होती है पुरस्कार की, और कब दिया जाता है। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के दिन दिया जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला, एक वर्ष में कितने पुरस्कार अधिकतम दिए जा सकते हैं, और पहली महिला कितने दिए जा सकती हैं, अर्थात पहली महिला पाने वाली कौन है? मैडम मैरी क्यूरी हैं, जो 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में कार्य किए थे। अब हम नोबेल फाउंडेशन एग्जाम की दृष्टि से पूछते हैं। देखिए, नोबेल फाउंडेशन में 4 एकेडमी जो होती है पुरस्कार देती है। वो 4 एकेडमी नोबेल पुरस्कार कौन कौन देती हैं उनके बारे में आप जानिए। हम नोबेल पुरस्कार एकेडमी के जो होता है भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। हमें जो होता है भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना होगा, अर्थात भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन हुए और किन क्षेत्रों में जो होता है नोबेल पुरस्कार पाए। एग्जाम में हम भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में किस क्षेत्र में कार्य किए थे और किस में जो होता है नोबेल फाउंडेशन पुरस्कार पाए। तो नोबेल फाउंडेशन जो होता है, जो नोबेल फाउंडेशन है, आपको पता होगा कि नोबेल फाउंडेशन जो होता है इसका मुख्यालय जो होता है, मुख्यालय जो होता है स्वीडन में बनाया गया। कहां है मुख्यालय? स्वीडन में। मुख्यालय स्वीडन में जो है पहले पुरस्कार देने का कार्य कौन करती? पहला देखिए, इसमें पहला इसके एकेडमी कौन है जो पुरस्कार को वितरित करती? हमने कहा कि 4 एकेडमी है नोबेल फाउंडेशन के जो होता पुरस्कार 6 क्षेत्रों में वितरित करती हैं। तो पहला होता द रॉयल स्वीडिश एकेडमी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, पहली एकेडमी है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो होती है। 4 संस्थाएं हम बता रहे हैं फाउंडेशन के, इन चारों संस्थाओं को रट लीजिए। नोबेल से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है,
प्रत्येक एग्जाम में नोबेल से क्वेश्चन आता है। आपको नोबेल क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन अगर छूट जाए तो कहना कमेंट बॉक्स में, एक क्वेश्चन अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन छूटने देंगे एग्जाम में नहीं। और जो होता कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा होगा जिसमें जो होता नोबेल पुरस्कार ना पूछा जाता होगा, लगभग सभी से। तो एकेडमी हम एसएससी जीडी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। ये दो क्षेत्र में देती थी। पहला क्षेत्र इसका था भौतिकी क्षेत्र, भौतिकी क्षेत्र में देती थी। दूसरा जो था रसायन क्षेत्र, रसायन क्षेत्र। लेकिन हमने कहा कि बाद में जो था 5 विषयों की जगह एक विषय और शामिल कर दिया गया जो अर्थशास्त्र, तो उसको भी जो होता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी को सौंपा गया कि आप जो होता है अब एक और पुरस्कार देंगे। अर्थशास्त्र में जो होता है अभी पुरस्कार देने का कार्य किसने का लगा? स्वीडिश एकेडमी जो होता ऑफ साइंस जो होता है इसको सौंपा गया कि आप अब अर्थशास्त्र को भी देखेंगे। छठा पुरस्कार देने वाला आपको हमने बताया कि अर्थशास्त्र को जो होता है स्वीडिश एकेडमी को ही सौंप गया। अब बात किया जाता है कि भौतिकी क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के रूप में हम पढ़ेंगे। हमने कहा कि जो होता नोबेल फाउंडेशन पाने वाले सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट पढ़ेंगे, इंडिया साइंस के जितने साइंटिस्ट थे उनके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय वैज्ञानिक जो थे कौन कौन थे? भारतीय वैज्ञानिक या शांति के क्षेत्र में कार्य करने वाले, अर्थात भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला फाउंडेशन कौन कौन दिया था, हम उन्हीं के क्षेत्र में पढ़ेंगे। पहला पुरस्कार मिला था 1930 में भौतिकी क्षेत्र में। ध्यान सुनेंगे, 1930 में पहला पुरस्कार जो प्राप्त किए थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, नाम सुने होंगे, चंद्रशेखर वेंकट रमन पहले वैज्ञानिक थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। क्या खोज किए थे? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, अर्थात प्रकाश का प्रभाव की खोज किए थे। प्रकाश के प्रभाव की खोज किए थे, प्रकाश के प्रभाव की खोज की थी। इस प्रकाश के प्रभाव की खोज अर्थात इसे कहा जाता है रमन प्रभाव की खोज किए थे। कौन सा प्रभाव था? रमन प्रभाव की खोज के लिए जो था 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को पुरस्कार दिया गया था। और फिर जो था भौतिकी क्षेत्र में कार्य करने वाले दूसरे वैज्ञानिक थे 1983 में। 1983 में वैज्ञानिक एक थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। देखिए वेंकट चंद्रशेखर वेंकट रमन अलग है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अलग है। तीनों लोगों का नाम ऐसा है कि वो जो होते हैं नाम मिलता जुलता है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर रमन प्रभाव को मार दे और चंद्रशेखर वेंकट रमन किसी और प्रभाव को मान दे। अर्थात चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के लिए पाए थे। चंद्रशेखर सीमा का नाम दिया, जिसे आप इतिहास में ब्लैक होल्स के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या खोज किया था? ब्लैक होल्स के क्या खोज करता थी। ब्लैक होल्स के खोजकर्ता के लिए जो होता था इन्हें मिला था। अर्थात इन्होंने बताया था कि सूर्य की परावैंगनी किरण पृथ्वी पर सीधे आ रही हैं, अर्थात अंटार्कटिक पर जो होता है एक छिद्र पाया गया है, ओजोन परत में एक छिद्र पाया गया है जिससे खतरा बना होता है। परावैंगनी किरणें अगर सूर्य के नीचे आती हैं डायरेक्ट तो उसमें खतरा होता है परावैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट वेव से। त्वचा कैंसर हो सकते हैं, मोतियाबिंद हो सकते हैं, बहुत सारे आपकी जो होता प्रतिरोधक क्षमता कम हो जा सकती है, फसल घट सकती है इत्यादि। तो ब्लैक होल्स के बारे में उन्होंने सबसे पहले जो होता था चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को क्या 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन दोनों लोगों के भौतिकी में जो होता नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन 2009 में एक पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में, 2009 में रसायन के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे। कौन थे? वेंकट या कैसे वेंकट रामन रामाकृष्णन, वेंकट रामन रामाकृष्णन, वेंकट रामन
रामन कृष्णन, इन्होंने राइबोसोम की संरचना की खोज किया था। राइबोसोम की संरचना, या कह सकते हैं कि इसे प्रोटीन के निर्माण हेतु दिया गया था। इन्हें प्रोटीन के निर्माण हेतु दिया गया था, प्रोटीन के निर्माण हेतु प्रदान किया गया था, प्रोटीन के निर्माण हेतु प्रदान किया गया। तो 3 भौतिकी में 2 लोग पाए। 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रकाश के प्रभाव की खोज के लिए रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। 1983 में जो था, अर्थात 83 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को दिया गया था, जो चंद्रशेखर सीमा या ब्लैक होल की खोज के लिए प्राप्त की। और वर्ष 2009 में जो था वेंकट रामन राधाकृष्णन अर्थात रामाकृष्णन को राइबोसोम की संरचना या प्रोटीन के निर्माण हेतु जो होता है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम अर्थशास्त्र की बात करें कि अर्थशास्त्र में जो होता स्वीडिश एकेडमी जो देती है अर्थशास्त्र, हमने बताया कि 1968 में पहली बार जो होता अर्थशास्त्र को जो होता है शामिल किया गया था। 1998 में भारतीय अर्थशास्त्री 1998 में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जो होता अमर्त्य सेन ने लोक कल्याणकारी साम्राज्य, लोक कल्याणकारी, देखेंगे लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए जो होता है इन्हें पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया? लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र का फार्मूला दिए थे और उसी फार्मूले पे जो होता है अमर्त्य सेन को 1998 में जो होता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे बड़ी बात है कि प्रथम ये एशियाई व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। एशिया में कोई नहीं प्राप्त किया था, अर्थात ये प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें क्या किया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। सबसे बड़ी बात है कि अगर क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा कि एशिया में प्रथम व्यक्ति अर्थशास्त्र में एशिया में प्रथम व्यक्ति किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, अर्थात अमर्त्य सेन जी प्राप्त किए थे। पूरे एशिया में पहला फार्मूला देने वाले व्यक्ति अमर्त्य सेन है, जो लोक कल्याणकारी के लिए जो फार्मूला दिए थे अर्थशास्त्र में जो होता वो प्रथम विख्यात हुए और 1998 में जो होता उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या किया नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। प्रथम एशियाई व्यक्ति वो माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे आपको 10 रॉयल स्वीडिश एकेडमी के बाद जो होता है एक एकेडमी और होता है। देखिए कौन से दूसरी एकेडमी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप जान गए कि भौतिकी क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन जो होता है पुरस्कार देता है। दूसरी एकेडमी जो आपकी पाई जाती है वो पाई जाती है द नोबेल असेंबली, द नोबेल असेंबली, द नोबेल असेंबली ऑफ कारोलिंस्का, ऑफ कारोलिंस्का, ऑफ कारोलिंस्का चिरुगीकल, आप चिरुगीकल, गीलक बोला जाता है, गीलक या केवल वही करेंगे कारोलिंस्का, चिरुगिल बोला जाता है, चिरुगीकल गीलक उसका नाम होता है। इंस्टीट्यूट स्वीडन में पड़ता है, इंस्टीट्यूट स्वीडन। तो आप केवल इतना ही याद करेंगे द नोबेल असेंबली ऑफ कारोलिंस्का, ठीक है। चिरुगिलक जो होता है इंस्टीट्यूट स्वीडन में जो पाया जाता है। ये जो होता है तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में देती है। किस क्षेत्र में देती है? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो होता है कौन देता? द नोबेल असेंबली ऑफ कारोलिंस्का जो होती है चिकित्सा विज्ञान में देती है। अब भारत में प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान में पुरस्कार प्राप्त किया था? 1968 में। कौन? आप बहुत नाम देखे होंगे। तिरंगा पिक्चर एक ठो देखे थे जिसमें एक थे डॉक्टर खुराना, है डेलाक, आपने सुने होंगे कि खुराना बहुत वैज्ञानिक प्रसिद्ध थे।
तो वही खुराना साहब थे। और वही वैज्ञानिक थे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले। डॉक्टर 1968 में जो था हरगोविंद खुराना, नाम सुने होंगे, हरगोविंद खुराना। तो एक बात कहा जाए कि नाम हो गया है क्या, बहुत पुराना है कि नहीं। हरगोविंद खुराना का नाम बहुत पुराना हो गया है। आप तिरंगा पिक्चर में देखेंगे। हरगोविंद खुराना जी ने क्या खोज किए थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था अनुवांशिकी कोड। क्या खोज किए थे, अनुवांशिकी कोड की खोज किए थे। अनुवांशिकी कोड वा कह सकते हैं प्रोटीन का संश्लेषण हेतु, वा प्रोटीन का संश्लेषण हेतु, संश्लेषण हेतु के लिए जो होता है इन्हें 1968 में जो होता है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो होता है क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में। एक ही वैज्ञानिक थे तब से चिकित्सा क्षेत्र में पाए थे। इसके बाद में तीसरी जो होता है संस्था कौन होती है जो आपको जो होता है नोबेल पुरस्कार देती है। हम इंडिया के वैज्ञानिक के बारे में सिर्फ इंडिया के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार व्यक्ति का नाम बता रहे हैं। स्वीडिश एकेडमी तीसरी है, स्वीडिश एकेडमी। स्वीडिश एकेडमी जो होती है वो साहित्य के क्षेत्र में जो होता है नोबेल पुरस्कार देती है। याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले को नोबेल पुरस्कार देती है। नोबेल पुरस्कार प्रथम साहित्य के क्षेत्र में वैज्ञानिक जो माने जाते हैं, आपको पता होगा महान कवि जो थे, अर्थात 1913 में महान कवि जो थे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर। आप नाम सुने होंगे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर को जो होता क्या नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था, उन्होंने क्या प्रदर्शित किया था, अर्थात गीतांजलि। किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के लिए जो होता है रविंद्रनाथ टैगोर को जो होता है नोबेल पुरस्कार से 1913 में पहले भारत में साहित्य क्षेत्र में पहले व्यक्ति जो होता है नोबेल पुरस्कार करने वाले व्यक्ति गीतांजलि के लिए जो होता है अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर पाए थे। 2001 में फिर एक नया साहित्य के क्षेत्र में पाए थे। 2001 में आप सुने होंगे कि B.S. नायपाल जो साहित्य के क्षेत्र में होते B.S. नायपाल ने, इन्होंने क्या किया, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक बातें थे। ये कौन है, भारतीय मूल के जो होते हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, जिन्होंने क्या किया 2001 में जो होता है साहित्य क्षेत्र में जो होता है नोबेल पुरस्कार को क्या किया था, प्राप्त किए थे। यह आपका तीसरा हो गया। चौथा कौन सी एकेडमी है जो पुरस्कार देती है, चौथे एकेडमी के बारे में आपको हम बता रहे हैं जो शांति के क्षेत्र में जो होता है देती है। आपको पता होगा कि शांति के क्षेत्र में 2021 में जो होता है डोनाल्ड ट्रंप के नाम की भी चर्चा हो रही थी कि पश्चिमी क्षेत्रों में जो होता है डोनाल्ड ट्रंप का शासनकाल बहुत शांत रहा है, इसलिए जो होता है इस बार हो सकता है कि अक्टूबर में जो होता है डोनाल्ड ट्रंप के नाम की अमेरिकी राष्ट्रपति भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो होता है शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है। तो 3 नामों की घोषणा हुई है, तो देखते हैं किसका नाम, लेकिन उस शांति क्षेत्र में जो होता है डोनाल्ड ट्रंप जी का नाम रखा गया। चौथी कमेटी जो होती, चौथी एकेडमी कौन होती है जो नोबेल पुरस्कार देती है, द कमेटी ऑफ नाम इसको याद रखेंगे, द कमेटी ऑफ द कमेटी ऑफ द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। देखिए, द कमेटी ऑफ द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, ये चौथी एकेडमी है
जो होती है किस क्षेत्र में देती है? शांति के क्षेत्र में जो होती है पुरस्कार प्रदान करती है। किस क्षेत्र में देती है? शांति के क्षेत्र में पुरस्कार। और हमारे यहां शांति क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार जो मिला था 1979 में, 1979 में 1979 में प्रथम बार जो था, नाम सुने होंगे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा प्रथम जो था पुरस्कार पाने वाली थी समाज सेवा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में। और मदर टेरेसा थी प्रथम भारतीय महिला जो नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम भारतीय महिला को पुरस्कार ये दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार जो होता मिला था, और समाज सेवा क्षेत्र के लिए क्षेत्र में दिया गया था, शांति के लिए। और 2007 में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है राजेंद्र पिचौरी को। राजेंद्र पचौरी, किसको? राजेंद्र पचौरी। और सबसे विख्यात अभी 2 साल पहले जो होता है, अगर दिया जाए 4-5 साल पहले, एक नोबेल पुरस्कार, अंतिम व्यक्ति पाने वाले नोबेल पुरस्कार अगर कहा जाए कि अंतिम व्यक्ति कौन था जिन्होंने शांति पुरस्कार प्रदान किया था, तो अंतिम का मतलब जो अंतिम माना जाता है कि इसके आगे नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब अंतिम मतलब आखिरी बार किसने पाया था। 2014 में जो थे कैलाश सत्यार्थी के नाम सुने होंगे। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने एक आंदोलन चला रखा था, बचपन बचाओ आंदोलन। किसके लिए क्षेत्र में दिया गया था? बचपन बचाओ आंदोलन। आंदोलन कि इन्हें बचपन बचाओ आंदोलन, बच्चों के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, अर्थात बच्चों को कार्यभार से जो होता मुक्त करना चाहते थे। आपको 23-24 आर्टिकल पढ़े होंगे तो पता होगा आपको कि कारखाने में जो होता नहीं लगा सकते, उनसे क्या वो बचपन छीन ना पाए, उन्होंने क्या किया, बच्चों के लिए जो होता है मुफ्त में शिक्षा, कपड़े लत्ते, सारे व्यवस्थाएं उन्होंने किया। इससे उन्होंने एक आंदोलन चला रखा था कि बचपन बचाओ आंदोलन। लेकिन 2014 में जो होता उन्हें कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन वो अकेले व्यक्ति ने, उनके साथ संयुक्त पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई, यूसुफजई, दोनों लोगों को मिलकर जो था संयुक्त पुरस्कार दिया गया था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की थी, सबसे कम उम्र की जो होता है, सबसे कम उम्र में पाने वाली नोबेल पुरस्कार जो थी मलाला यूसुफजई थी, जो आतंकवादियों के खिलाफ जो होता है, अर्थात पाकिस्तान में जो होता है तालिबान ने जब शिक्षा पर रोक लगाई थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, सभी बच्चियों को क्या करें, शिक्षा जाने पर उन्होंने रोक नहीं लगाया, बल्कि और उत्तेजना पैदा की कि हम स्कूल को नहीं बंद करेंगे, अर्थात हम लोग पढ़ेंगे। वो मान लीजिए तालिबान के आतंकवादी के खिलाफ एकदम चल गई। आप देखेंगे अफगानिस्तान को लेकर क्या हाल है। तो उन्हें जो होता है तालिबान ने बाद में गोली मार दी थी, लेकिन वो बची, जिसे होता है उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार जो होता है दिया गया था। तो ये नोबेल फाउंडेशन का पुरस्कार हुआ। अब इसको सब पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन अगर बाहर निकलता है क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। हम दावा करते हैं कि पूरा नोबेल पुरस्कार हमने आपको पढ़ाया, और इसको पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ये जितने क्वेश्चन पूछे गए, पढ़ाए हैं, सारे क्वेश्चन 50% पूछे गए हैं, और 50% हमने नया चीज़ आपको दिया है, जो आपको क्या करेगा, एग्जाम में जो होता है हल करने में आसान बनाएगा। कल मिलते हैं।